टूटने के बाद मादे की आखिरी इकाई एटम है। जिस तरह समाज की आखिरी इकाई फर्द होता है, अगर हम एटम को तोड़ने में कामयाब हो जाएं तो हम उसको फना नहीं करते, बल्कि उसको एक नई और ज़्यादा बड़ी क़ुव्वत में तब्दील कर देते हैं, जिसका नाम जौहरी तवानाई यानी एटॉमिक एनर्जी है। मादा मुंजमद तवानाई है और तवानाई मुंतशिर मादा। मादा अपनी इब्तिदाई शक्ल में जितनी क़ुव्वत रखता है, उसके मुकाबले में उस वक्त उसकी क़ुव्वत बहुत बढ़ जाती है जबकि उसके एटमों को तोड़कर जौहरी तवानाई में तब्दील कर दिया गया हो। मामूली मादी क़ुव्वत और जौहरी क़ुव्वत में क्या फ़र्क है? इसका अंदाज़ा इससे कीजिए कि 2 टन कोयला एक रेलगाड़ी को 70 मील तक ले जाता है और 9 गैलन कैरोसिन एक मोटर को 500 मील तक दौड़ाने के लिए काफ़ी होता है। इसके मुकाबले में 12 पौंड यूरेनियम जब जौहरी तवानाई में तब्दील कर दिया जाए तो वो इस काबिल हो जाता है कि एक तेज़ रफ्तार रॉकेट को 2,40,000 मील का सफ़र तय करा सके। ऐसा ही मामला उस समाजी इकाई का है जिसको इंसान कहते हैं। इंसान जब टूटता है तो बेपनाह वसी हो जाता है। जिस तरह मादा टूटने से फना नहीं होता बल्कि अपनी क़ुव्वत बढ़ा लेता है, उसी तरह इंसान की हस्ती जब शिकस्त से दोचार होती है तो वो ख़त्म नहीं होती बल्कि नई शदीद तर ताकत हासिल कर लेती है। इंसान पर शिकस्त का हादसा गुजरना उसके तमाम अंदरूनी तारों को छेड़ने के हमानी है। इसके बाद उसके तमाम एहसासात जाग उठते हैं। उसकी छुपी हुई ताकतें अपनी नाकामी की तलाफी के लिए हरकत में आ जाती हैं। उसके अज़्म और इरादे को महमीज़ लगती है। उसके अंदर हारी हुई बाजी को दोबारा जीतने का वो बेपनाह जज्बा पैदा होता है जो सैले रवां की तरह आगे बढ़ता है। उसको रोकना किसी के बस में नहीं होता, हत्ता के पथरीली चट्टानों के बस में भी नहीं। मादे के अंदर एटमी इंफिजार उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है। इसी तरह इंसानी शख्सियत के अंदर भी बेपनाह इम्कानात छुपे हुए हैं। ये इम्कानात उस वक्त बरूए कार आते हैं जबकि इंसानी शख्सियत किसी इंफिजार से दोचार हो जाए, उस पर कोई ऐसा हादसा गुजरे जो उसकी शख्सियत को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दे, जो उसके तारों को छेड़कर उसके साज़े हयात को बजा दे।